दोस्तों जब लड़की पानी मांगती है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटी अभी गाड़ी रुकती है, तब जाहिर सी बात है अभी हम पानी ले लेंगे और तुमको पिला देंगे। जब स्टेशन रुकता है, जब स्टेशन जब आता है, जाहिर सी बात है तो उसके पहले पेरेंट्स उतरते हैं, पिता उतरते हैं। तो पिता जब उतरते हैं पानी के लिए तो उसकी क्या नाम है, औरत भी उतरती है। ये होता है कि बेटी तुम बैठी रहो, बेटी बैठी रहो और अभी हम पानी लेके आ रहे हैं। तो लड़की भी पीछे पीछे दोस्तों अपने मम्मी पापा के स्टेशन पे उतर जाती है। स्टेशन पे जब उतर जाती है तो लड़की को ये याद नहीं रहता है कि किस स्टेशन पे हमारे मम्मी पापा जो हैं पानी लेने के लिए उतरे हैं, पानी लेने के लिए उतरे हैं। बस उसी में ही भीड़ इतनी हो जाती है, ट्रेन पर जानते ही हैं कितनी भीड़ होती है। फिर ट्रेन में भीड़ हो जाती है स्टेशन पर। स्टेशन पे जब भीड़ हो जाती है पानी लेने के लिए, तब वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। जब अफरा तफरी मच जाती है तब उसके पेरेंट्स वहीं पर, जैसे वो तो सोचते हैं कि लड़की तो बैठी है, लड़की तो बैठाई क्या है, जाहिर सी बात है। और फिर इसी बीच दोस्तों ट्रेन चल देती है, लड़की वहीं पर बिछड़ जाती है। लड़की वहीं बिछड़ जाती है तो फिर वो जो है चिल्लाते चिल्लाते, अब वो चिल्ला के भी क्या करेगी, ट्रेन तो चल दिया। जब ट्रेन चल देती है तो पीछे पीछे दौड़ते 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 मतलब बहुत दूर तक दौड़ते चली जाती है। फिर रो के बेचारी रह जाती है। फिर अचानक वही जो सफीक था जिसको बता रहे हैं, जो धंधा करता था, वो स्टेशन पे बैठा था। फिर आज लड़की का इंतजार कर रहा था, किसी लड़के का। इत्तेफाक से ये लड़की पीछे से उसका कुर्ता पकड़ के बोल रही है कि बाबू बाबू, बाबा बाबा बाबा, हमें प्यास लगी है। बस इतने शब्द बोल रही थी। तो उसको दया आई तो बोला नूरी, मतलब नूरी। तो वो नूरी लड़की बोली है नूरी कौन? तो उसको अपनी लड़की का नाम उसको याद आया था, नूरी। उसका एक लड़की थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो उसको उस लड़की में वही अपनी बेटी झलकी, अपनी बेटी का जब झलकी। कहा जाता है जब अपना दुख जब आदमी को एहसास होता है तो बहुत बड़ा लगता है। जब दूसरे का बहन बेटी आदमी बेचता है तब उसको एहसास नहीं होता। अब सोचिए उस लड़की, जब इसकी लड़की अगर मरी ना होती तो उस लड़की में ये अपना नूरी देके अपना बेटी का दर्द नहीं जानता। फिर दोस्तों फिर उसने क्या किया, बहुत फिर वही काम किया कि चलो अच्छा ये मिला है, ये मिली है, इसको चलो हम बेच देते हैं। कोठा पे ले जाके उसको बेच देता है। तो लड़की तो जानती नहीं कि हमको ला के ये कहाँ बेचे हैं बाबा। वो तो सोचती है कि चलिए मतलब हमारे मम्मी पापा बिछड़ गए हैं तो ये बाबा मिल गए हैं। तो कहने का मतलब वो भी आप बेच देता है। बेचने के बाद फिर घर के लिए निकलता है। फिर लड़की पीछे से बाबा का कपड़ा पकड़ती है तो बोलती है बाबा कहाँ जा रहे हो? तो अब लड़की तो जान नहीं रही थी कि हमको कोठा पे बेच दिया गया है। लड़की तो जान नहीं रही हमको कोठा पे बेच दिया गया है। फिर क्या नाम है, बाबा बोलते हैं बेटा तुम यहीं रहो, तुम्हारा यही घर है, तुम्हारे मम्मी पापा यहीं पर आएंगे और फिर तुम चली जाना। तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा भी यही सोचेगा। तो कह रहा ठीक है, सुबह हमारे मम्मी पापा आएंगे फिर हम चले जाएंगे। फिर इतना कहने पर वो लड़की अपना वहीं पर रात भर सोई हुई सब कुछ की। अब ये सफ़ीक जो था लड़की को बेचने को तो बेच दिया। फिर घर पे जब गया है तो रात भर करवट में सोता रहा, इसको नींदें नहीं आई, पूरी रात उलझन थी। पता नहीं क्यों उस लड़की, जब से उस लड़की ने कहा था कि बाबा पानी पानी चाहिए, बाबा बाबा पानी पिला दो, बस उसको यही शब्द उसके दिमाग में रात भर गूंजा। फिर सुबह में क्या नाम है, रात में उसकी बीवी बोल रही है कि आज तुम बड़ा परेशान लग रहे हो, उस लड़की में ऐसा क्या था जब से बेचे हो, जब से तुम उलझन में हो। कह रहा है कि जब से उस लड़की को मैं बेचा हूँ पता नहीं कहाँ मेरे माइंड में ऐसा उसी अपनी लड़की नूरी का ख्याल आ रहा है। मतलब देखिए अपना दर्द दर्द होता है, दूसरे का दर्द नहीं होता है। अगर अपना दर्द ना हो तो किसी का दर्द कोई कैसे जानता है। तो दोस्तों फिर वो क्या किया, जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही कोठे पे फिर पहुंच गया। फिर कोठे जो मालकिन थी उनसे बोलता है कि उस लड़की की हमको वापस कर दो, जो कीमत थी वो कीमत ले लो, हमको वापस कर दो। तो कोठे वाली कहती है जाहिर सी बात है बिका माल वैसे वापस नहीं होता है। तो इसने कहा कि तुम कुछ भी करो, तुम हमें हमारी लड़की वापस कर दो, चाहे जो भी करो, डबल तिबल कीमत चाहे जितनी भी ले लो। तो कोठे वाली को फिर दया आ जाती है। फिर वो कहती है कि चलो डबल माल दो तो फिर ये लड़की ले जाओ। तो कहने का मतलब है दोस्तों फिर वो लड़की को ले लेता है। लड़की को ले लेता है कि अब सोचिए कैसे वो इंसान जो हैवान था कैसे इंसान बनता है धीरे धीरे। जब से ही लड़की को अपनी उस लड़की में उसको अपनी लड़की जब झलकी तब ना इंसान बना। तो जब तक अपना दर्द दर्द नहीं दिखता कोई इंसान नहीं बनता है। तो वही दोस्तों इसके साथ भी हुआ। तो फिर क्या नाम है, फिर ये क्या किया, उस लड़की को अपने घर नहीं ले जाता है, फिर ले नहीं जाता। फिर उस लड़की को क्या नाम है, एनजीओ संस्था होती है बच्चों की होती है, तो बच्चों की संस्था जो लेडीज़ होती है उनके पास ले जाता है। अनीता शर्मा रहती हैं तो उनके पास ले जाता है वहाँ की। तो बोलता है कि ये है और पुलिस इसको रखिए और क्या नाम है अपने में, और इसको पुलिस के सहारे मतलब हवाले कर दीजिएगा। और इसके मम्मी पापा जो स्टेशन पे बिछड़ गए थे तो पुलिस वालों के जरिए करके उनके पास इनको सौंप दीजिएगा इस बच्ची को। तो जाहिर सी बात है एनजीओ संस्था जो थी वो बोल रही थी कि जहाँ तुम इतनी लड़कियों को बेचे हो तो इसको भी बेच के खा जाओ, पैसा तुम कम से कम राज करोगे।
तो वो कह रहा था कि अब हमें शर्मिंदा मत करो। इस लड़की जब से मिली है हमारे दिमाग में पता नहीं अजीब सी खलबली मची है, बस मुझे अपनी बेटी ही याद आ रही है। तो कह रही है, फिर वो बोला कि उसकी जो एनजीओ थी, ये जो सफीक थे, फिर एक कापड़े का कोना का मतलब धागा वो करते हैं फाड़ के उस लड़की के उस पर बांध देते हैं, बोलते हैं यहाँ से तो मेरी बहन हो गई। तो वो बोला कि चलो मानवता नाम की चीज़ है, कम से कम हैवान से इंसान तो बना। फिर एनजीओ की संस्था जो होती हैं उनको ले लेती हैं उस बच्ची को और फिर पुलिस के हवाले कर देती हैं। फिर बहुत सारी कार्रवाई होती है, फिर पुलिस क्या नाम है छानबीन करती है, सब कुछ करती है, और फिर क्या नाम है पूरा जगह अनाउंस कराती है हर स्टेशन पर कि 5 साल में ऐसा कोई स्टेशन है कि जहाँ पर मतलब ये लिखाया गया हो कि लड़की लापता हुई, ऐसे हुई। लेकिन जैसा लग रहा था उसके माँ बाप भी जो बिछड़े थे, लड़की लग रहा था कि फालतू थी, कभी मतलब कोई FIR नहीं, कुछ नहीं। बहुत दोस्तों ऐसा केस होता है, बहुत लोग भूल भी जाते हैं और बहुत लोग परेशान भी होते हैं। वैसे इस लड़की के साथ तो वैसे भी अभागी थी, लेकिन एक किस्मत का खेल था कि जो लड़की की किस्मत बदल गई दोस्तों, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और अगर ये हैवान से इंसान ना बनते तो फिर तो इसकी भी कहानी वही कोठे वाली थी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब ये पुलिस वाले जो थे छानबीन किए कहीं कुछ नहीं, तो फिर इत्तेफाक से धीरे धीरे उन्होंने फिर एनजीओ के जो थी अमिता शर्मा, ये थी, इन्हीं के हवाले कर दिया गया। और फिर इन्हीं के मतलब पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया। ये लड़की मतलब खूब सुंदर थी, अच्छी खासी। फिर वहीं पर एक दरोगा आते हैं, उनका जो है दिल हार बैठता है, कहते हैं आते हैं कभी सर्वे के लिए, तो बोल देखे तो अच्छी खासी सुंदर थी। तो दोस्तों वहीं से उसकी कहानी का मतलब खूब बढ़िया, मतलब उसी से रंग बदल जाता है। फिर वही आते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की से हमें मतलब शादी करना है। और उसी दिन से दोस्तों फिर क्या नाम है, फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है तो कहती है कि मेरे असली बाबा के पास मुझे जाना है, जैसे कि सफीक थे। तो कहने का मतलब उन्हीं की वजह से मेरी किस्मत चमकी कि जो मुझे कोटे से उठा कर यहाँ पर रखे, तो आज मैं पढ़ी लिखी, आप हमें पति के रूप में मिले दोस्तों। और कहने का मतलब है कि अगर कोटा पे छोड़ देते तो हम भी हवानों के हाथे नोचे जाते, सब कुछ होता। तो हमें एक बार बाबा से आशीर्वाद लेना है। तो कहा जाता है कर्मन की सज़ा आदमी यहीं भुगतता है, जब भगवान लाठी के जब पड़ता है असर तो अच्छे उनके वो होता है। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करें, कभी गड़बड़ ना करें। तो बाबा जितने कर्म किए थे लड़कियों को वो किए थे। फिर तिल के मर रहे थे खटिया पे ऐसे लेटे लेटे। फिर वो लास्ट में कह रहे थे कि एक बार हमें अपनी लड़की का शक्ल दिखा दो, उसके हाथ से ही हमें पानी पिला दो, हम ऊपर जाएंगे। तो फिर वो लड़की आती है, बेटी दामाद के हाथ से पानी पीते हैं और वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। और छोटा सा ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और खुशी सिंह ब्लॉग को 76 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।